हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एरा। आज की इस वीडियो हम क्लास 10 आपका चैप्टर नंबर 13 है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। और ये वीडियो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन का पार्ट थर्ड होने वाला है। ठीक है, इसका पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड ऑलरेडी अपलोड हो रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा होगा तो आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको आई बटन में वीडियो लिंक मिल जाएगा, आप क्लिक करके देख लेना। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखिए कि अब तक हमने क्या पढ़ा है और आज हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने टोटल बात कर आपके जो तीन टॉपिक स्टार्टिंग के थे, जैसे कि सरफेस एरिया हो गया, ठीक है, सॉलिड शेप का, ठीक है, या फिर वॉल्यूम हो गया या फिर कन्वर्स ऑफ सॉलिड हो गया, एक शेप दूसरे शेप में चेंज करना। ठीक है, तो इन हम तीन टॉपिक को पढ़ चुके हैं। आज आपका आखिरी टॉपिक है फर्स्ट टर्म ऑफ अ कौन, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस टॉपिक को विद एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि आपका यहाँ पे फर्स्ट टर्म ऑफ अ कौन जो आपका टॉपिक है, भाई ये टॉपिक है क्या, है ना, क्या दे दिया भगवान ने आपको ये। ठीक है, तो आप ये समझिए कि जैसे हमारे दूसरे शेप होते हैं, जैसे कौन हो गया, कीबोर्ड हो गया, सिलेंडर हो गया, ठीक है, वैसे ही आपका पे फर्स्ट टर्म ऑफ अ कौन एक आपका शेप होता है। ठीक है, अब आपका ये बना कैसा आपको भी समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ कह रहे हैं कि प्लेन पैरेलल टू बेस कट द कॉर्न। ठीक है, आप इस बात को समझिए, आपके पास ना एक क्या है, कॉर्न है, आप आइसक्रीम समझ लीजिए। ठीक है, उस आइसक्रीम को आपने इस तरह से कट कर दिया, बिल्कुल बीच में से आपने कट, जैसे आप यहाँ पे से कट कर रहे हैं इस चीज से, एक पैरेलल चीज से। ठीक है, वैसे ही आपने उस आइसक्रीम को कट कर दिया। ठीक है, उस आइसक्रीम को कट करने के बाद आपका यहाँ पे जो इस तरह से शेप रह जाता है ना, वो आपका कहलाता है फर्स्ट टर्म ऑफ अ कॉर्न। ठीक है, और यहाँ कह रहे हैं कि कॉर्न एज टू सेपरेट पार्ट। ठीक, अब सिंपल सी बात भाई, जब हम किसी कॉर्न को कट करेंगे वो हमारे दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक, वही बात हम कह रहे हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे जो इस तरह का शेप करेगा ना, इस तरह का शेप, ये आपका कहलाएगा फर्स्ट टर्म ऑफ अ कॉर्न। ठीक है, और ये होता है आपका शेप। ठीक है, तो कुछ आपको कुछ अलग चीज नहीं है, ये हमारे एक कॉर्न से बना है। ठीक है, और उसका हमारे कटा हुआ पार्ट है, इसलिए कहते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ अ कॉर्न। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होंगे भैया हमारे यहाँ पे कौन का सी से टी से वॉल्यूम सा हमने याद कर लिया है। ठीक है, बट हमारे यहाँ पे फर्स्ट टर्म ऑफ अ कौन ये समझ नहीं पा रहे कैसे आएगा, क्या होगा। ठीक है, तो देखिए भाई, अगर आपने यहाँ पे कौन का याद कर लिया ना, तो आप आराम से फर्स्ट टर्म ऑफ अ कौन भी याद कर लेंगे। ठीक है, जैसे आप यहाँ देखिए फर्स्ट आपके यहाँ पे सी एस ऑफ अ फर्स्ट टर्म है। ठीक है, उससे पहले आप बताइए मुझे कि कौन का सी एस क्या होता है। वो होता है आपका पाई आर एल होता है। ठीक है, आप देखिए आपका यहाँ पे फर्स्ट टर्म ऑफ अ कौन का सी एस क्या होता है, वो आपका होता है पाई एंड इनटू में आर वन प्लस में आर टू एंड इनटू में एच होता है। ये होता है आपका सी एस ए ऑफ फर्स्ट टर्म। तो आप बोलेंगे भैया ये क्या कर दिया आपने, अभी को समझाता हूँ यार, है ना। आप यहाँ देखिए कि आपका ये क्या है, डायग्राम गिवन है, ठीक, किसका, फर्स्ट टर्म का। ठीक है, और आप यहाँ पे एक चीज और गौर से ध्यान से देखिए कि आपका यहाँ पे दो रेडियस गिवन है, एक तो आपका आर वन हो जाएगा और एक आपका यहाँ पे आर टू हो जाएगा। आप यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, देखिए भाई, कौन के अंदर ना सिर्फ एक सर्कल होता है। ठीक है, अगर एक सर्कल होगा तो भाई एक रेडियस भी होगा। ठीक है, बट आपके यहाँ पे दो सर्कल हैं, तो आपके यहाँ पे क्या होंगे, टू डिफरेंट रेडियस होंगे, तो इसलिए आपको यहाँ पे रेडियस को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, और उसको हमने यहाँ पे लिख दिया है प्लस में आर वन प्लस आर टू लिख दिया है। ठीक है, इस आर की जगह। ठीक है, अब देखिए आपका यहाँ पे टीएसए ऑफ अ फ्रस्टम क्या होगा। ठीक है, तो उससे पहले आपको एक कौन का ना टीएसए याद होना चाहिए। वो होता है आपका पाई आर एल, क्या होता है यहाँ लिख देता हूँ कि पाई आर एल होता है एंड प्लस में पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ देखिए आप क्या करेंगे, आपके यहाँ पे जो पाई आर एल होता है ना, ये होता है आपके सी एस से। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फर्स्ट टर्म ऑफ सी से क्या फाइंड करा, वो हमने फाइंड करा है पाई एंड आर वन प्लस में आर टू एंड इनटू में एच। ठीक है, आपसे क्या कह रहे हैं, प्लस में पाई आर स्क्वायर, मतलब ये आपका एरिया कह रहे हैं ना फाइंड करने के लिए। देखिए आपका वहां पे सिर्फ एक सर्कल था, हमने यहाँ पे सिर्फ एक सर्कल का एरिया फाइंड करा। आपका यहाँ पे दो सर्कल है, तो हम यहाँ पे दो सर्कल का एरिया फाइंड कर देंगे। बस आपको यही करना है। ठीक है, आप लिखिए आप प्लस में एंड पाई आर वन का स्क्वायर एंड प्लस में पाई आर टू का स्क्वायर। ये देखिए आपका यहाँ बन गया है टी एस ए ऑफ द फर्स्ट टर्म। ठीक है, आपको बहुत ही आसान है। ठीक है, अगर इसमें आपको डाउट रह जाता है कमेंट करना। अब आपका यहाँ पे टॉपिक है वॉल्यूम ऑफ अ फर्स्ट टर्म। ठीक है, कि कैसे आप यहाँ पे किसी एक फर्स्ट टर्म का वॉल्यूम फाइंड कर
सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे इनका जो बात करें फर्स्ट टर्म, किसी फर्स्ट टर्म का एरिया हमने फाइंड करा था कौन से, उसका फॉर्मूला बनाया था। ठीक है, वैसे हम यहाँ पे बनाएंगे वॉल्यूम का भी। ठीक है, आप यहाँ लिखिए कि किसी भी कोन का वॉल्यूम क्या होता है। कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 एंड पाई आर स्क्वायर में एच होता है। ये क्या होता है, आप किसी एक वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। ठीक है, बट आपके यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंज होगा इसमें। वो आपके यहाँ पे होगा कि 1/3, ठीक है, एंड पाई एच। ठीक है, आपका यहाँ बात करें आर का स्क्वायर कर रखा है, इसको हम बाद में करेंगे, रुके। ठीक है, हमने यहाँ ब्रैकेट में कर दिया एंड R1 स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर एंड प्लस में R1 इंटू R2। ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा, समझे आप। यहाँ पे आपका यहाँ पे जो आर स्क्वायर आया है, इस आर स्क्वायर जगह हमने इन बात को लिखा है कि R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर एंड प्लस में R1 इंटू R2। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो फॉर्मूला बना है ना, ये वाला पूरा पूरा फॉर्मूला, ये क्या होगा, ये फॉर्मूला आपका होगा वॉल्यूम ऑफ अ फ्रस्टम। ठीक है जी, कोई डाउट है? अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका अपना एक स्लैंट हाइट होता है, तो उसका आपने बताया था उसका फॉर्मूला क्या होता है कि आपको भाई वो पाइथागोरस थ्योरम से आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हमारा ये भी वैसे ही आएगा, तो देखते कैसे आएगा। ये आपका ये एल, ये वाला एल, इसे कहते हैं स्लैंट हाइट। ये होता है आपका हाइट। ठीक है, ये होता है आपका रेडियस, सिंपल में समझाऊं आपको तो। ठीक है, आप यहाँ लिखिए एल। एल क्या होगा, आपका यहाँ पे एल होगा इक्वल में, इसे हम रूट कर देंगे। रूट क्यों करेंगे, क्योंकि आपका यहाँ पे एल स्क्वायर होता है। ठीक है, स्क्वायर हमने क्या करा, राइट साइड लिया है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे होगा एच स्क्वायर एंड प्लस आपका होता है आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ पे आर स्क्वायर ना करते हुए हम यहाँ पे लिखेंगे R1 माइनस में R2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट में R1 एंड माइनस में R2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो ये फॉर्मूला मिला है ना, ये फॉर्मूला आपको होगा किसी भी एक फ्रस्टम ऑफ अ कोन में कैसे आप एक एल मतलब स्लैंट हाइट को फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं कैसे आपके यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ अ फ्रस्टम जो कौन होता है। ठीक, कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, आपका यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि आर ड्रिंकिंग ग्लास, आपका यहाँ पे पानी पीने वाला ग्लास है, सिंपल कहे तो, इज इन द शेप ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन। सिंपल सा आपको जो ग्लास होता है वो घर में भी होता है। ठीक है, वो भी क्या होता है आपके फ्रस्टम ऑफ अ कोन के शेप में होता है। ठीक है, उसका आपको यहाँ पे हाइट गिवन है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, आप यहाँ ध्यान से पढ़िए, उसका जो बात करें डायमीटर है, डायमीटर आपको गिवन है, एक 4 सेंटीमीटर गिवन है, एक आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको बताना है कि उसके अंदर कितना कैपेसिटी है। ठीक है, तो इसे आपको सॉल्व करना, आपको उसका वॉल्यूम फाइंड करना है इस फ्रस्टम ऑफ अ कोन का। ठीक है जी, सबसे पहले आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन में जो बातें दे रखी है, ठीक है, आप उन्हें लिख लीजिए आपको क्या क्या दे रखा है। ठीक है, तो आप यहाँ लिखिए, सबसे पहले आपको हाइट की गिवन, आपको यहाँ पे हाइट गिवन है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद आप लिखिए आपका यहाँ पे R1 गया। देखिए आपका जो R1 होगा ना, ये आपका ऊपर वाला होगा, ये आपका R1 होगा और नीचे वाला आपका R2 कहलाएगा। ठीक है, तो आपका R1 होगा 4/2। ठीक है, कट कर देंगे, आपका आएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है जी, हम बात करें यहाँ पे R2 का, तो R2 आपका आएगा 2/2 और कट कर देंगे तो आपका आएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका यहाँ पे आ गया, R1 आ गया और R2 आपका आ गया। ठीक है, वैसे आपका यहाँ पे डायग्राम में गिवन था रेडियस, बट आपका यहाँ पे क्वेश्चन में डायमीटर गिवन था। ठीक है, तो उसे हमें सॉल्व करके रेडियस में दिखाना पड़ेगा। इसके बाद आप यहाँ पे लिखिए कि वॉल्यूम ऑफ अ ग्लास, सिंपल लिख दीजिए आप सिंपल से कि वॉल्यूम ऑफ अ ग्लास। ठीक है, अब ग्लास की शेप में आपको फर्स्ट टर्म ऑफ कौन शेप में, ठीक है, तो मैं सिंपल यहाँ पे ग्लास लिख दिया। इसका यहाँ पे फॉर्मूला होता है कि 1/3 पाई एच एंड ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर एंड प्लस में R1 इंटू R2। ये होता है किसी भी एक फ्रस्टम ऑफ अ कोन का वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला। आप इनमें इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए कि 1/3 इंटू पाई क्या है, यस पाई आपका यहाँ पे 20.7 लिख देंगे। यहाँ पे रेडियस आपको गिवन है 14 सेंटीमीटर। ब्रैकेट में देखिए आपका R1 है 2। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 2 का स्क्वायर एंड प्लस में आपका R2 है 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर एंड प्लस में R1 इंटू R2 मतलब 2 इंटू में 1 और ब्रैकेट ऑफ कर देंगे। आगे आप यहाँ देखिए कि 1/3 एंड इंटू में आप देखिए आपका यहाँ पे ना इस 7 से आपको 14 कट हो जाएगा। ठीक है, हम कट कर देंगे। ठीक है, कि 7 2 से 14 हो जाएगा।
इसके बाद देखिए आप यहाँ पे कि आपका क्या आएगा, आपके यहाँ पे आएगा 22 इंटू में 2, ये होगा आपका 44, ठीक है। और आप यहाँ देखिए ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 1 का करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। एंड प्लस में 2 बनता आपका 2 होगा, ठीक है। आगे देखिए आप यहाँ कुछ इस तरीके से कि 1/3 एंड इंटू में 44 एंड अगेन इंटू में 4 1 5 एंड 5 1 क्या होगा, सॉरी 5 2 क्या होगा आपका यहाँ पे 7 होगा, ठीक है। एंड इंटू में आपका 7 हो जाएगा। जब आप यहाँ पे 44 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपके यहाँ पे आएगा 308, ठीक है, 308 आएगा, ओके जी। और आप इसे क्या करोगे 3 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करने के बाद आपका आंसर क्या आएगा, वो आपको यहाँ पे लास्ट आंसर रह जाएगा 1026 सेंटीमीटर क्यूब, ये होगा आपका आंसर, ठीक है जी। तो देखिए हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसका आंसर फाइंड कर दिया, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आई थिंक हमने आज जो टॉपिक डिस्कस करा है आप उसे डीपली समझ चुके होंगे। अगर आपका इस टॉपिक से या फिर किसी भी चैप्टर के टॉपिक से कोई डाउट आया था आप उसे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। और साथ साथ में अगर आपका मन करे, ठीक है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, हमारी आईडी है, फेसबुक पेज बन रखा है और यहाँ तक कि हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप बन रखा है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। और क्लास 10 के ऐसे और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल स्टडी एरा को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, आपका मन करे तो, ठीक, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। और अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इन टॉपिक को डीपली समझ सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।